सूर्या हांसदा जी एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता रहे कि सुनियोजित तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई है और सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या की गई है। ये जितना भी विषय और उसके बाद हत्या करने के बाद अब पुलिस वो इनकाउंटर की एक कथा जिसको कहते हैं ना कि वो अपने ढंग से वो बूंद रही है। अब कहेंगे कि बिना विलंब किए राज्य सरकार को सीबीआई को जांच के लिए रेफर कर देना चाहिए, क्योंकि राज्य के पुलिस कभी भी न्याय नहीं दे सकती है। क्योंकि जहां पर इतनी दबाव में पुलिस और वही लोग जब इन्वॉल्व है तो उनके परिवार के लोगों को राज्य की पुलिस पर, कोई सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। पुलिस पहले से ही तय कर चुका था कि सूर्या हांसदा को हम लोगों को इनकाउंटर करना है, मारना है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। चंपे को भले घर में वो रोके हों, लेकिन बाकी जिनको वहाँ हल चलाना है उसके लिए लोग पहुँचे हैं। क्योंकि आप सबके संज्ञान में विषय है, गोड्डा जिला के लालमटिया में वहाँ के रहने वाले थे सूर्या हांसदा जी, जिनको 10 तारीख को देवघर के मोहनपुर के पास से गांव से उनकी गिरफ्तारी होती है और फिर उनको गोड्डा जिला लालमटिया थाना ले जाकर के एक प्रकार से उनको मार दिए जाते हैं और फिर बाद में पुलिस उसको इनकाउंटर दिखाती है। तो इस आशय की जानकारी जब पार्टी को मिला, अखबारों में छापा, तो फिर प्रदेश की ओर से हमने एक कमेटी बना दी थी कि जा कर के वास्तु स्थिति की जानकारी ले कि वास्तव में ये घटना क्या है। चूँकि उनके परिवार से उनकी माँ, उनकी पत्नी और समाज के भी बाकी सारे लोग उस घटना को कह रहे हैं कि वो इनकाउंटर नहीं है, पुलिस ने उनकी हत्या की। तो ऐसी हालत में जानकारी प्राप्त करना ये जरूरी है। तो फिर हमने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाए थे। उसमें अर्जुन मुंडा का, उसके बाद भानु प्रताप शाही जी यहाँ उपस्थित है, अमर कुमार बावरी जी, रणधीर सिंह जी, गोड्डा से पूर्व विधायक रहे अमित मंडल जी, गोड्डा की महिला मोर्चा की मेरे प्रदेश की नेत्री है और गोड्डा में अधिवक्ता भी है, गोड्डा कोर्ट में अनीता सोरेन, और फिर दुमका से पूर्व सांसद सुनील सोरेन जी। इस प्रकार 7 लोगों की कमेटी बनाई गई थी और 17 तारीख को 7 के 7 लोग लालमटिया, जहाँ सूर्या हांसदा जी का घर था, वहाँ पहुँचे और फिर लोगों से लोग मिले, उनके परिवारों से भी लोग मिला और लोगों ने बात की। तो बातचीत में जो भी उन लोगों ने जानकारी दी है, क्योंकि वो रिपोर्ट ही है उन लोगों की, ये वहाँ से लोग आए थे। फिर कल रात में, यानी इस कमेटी में जो 7 सदस्य थे अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में, उस 7 लोग उपस्थित थे रात में, कल शाम में, और फिर हमें एक रिपोर्ट इन लोगों ने सौंपा है। तो इसी को आप सबके समक्ष मैं कोई जिस्ट बताना चाहूँगा कि एक तो सूर्या हांसदा जी एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता रहे। मुझे लगता है वो 4 बार वो चुनाव भी
उस क्षेत्र से लड़े। और करीब करीब झारखंड में हमें लगता है जो महत्वपूर्ण, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, उस पार्टी में भी संभवतः कुछ दिनों तक वो रहे। कहने का मतलब है कि वो जो व्यक्ति थे सूर्या हांसदा जी, एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति रहे, और साथ ही उस क्षेत्र में जो लूट मची हुई है, चाहे कोयला की हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे बालू की हो, या फिर आदिवासियों का जो प्रताड़ना होती है माफियाओं के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा या सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा, भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा, उसका वो मुखर होकर के विरोध करते थे, उसका वो संघर्ष करते थे। यानी ये जो भ्रष्ट अफसर है, माफिया है, उन लोगों के लिए वो एक कांटे बन चुके थे। और उनको समाप्त करने की एक प्रकार से साजिश रची जा रही थी। और उस साजिश का एक वाकया मैं कहूँगा कि 11 जून 2025 को सोशल मीडिया में भी काफ़ी वायरल हुआ है वो न्यूज़। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जेएमएम के एक प्रवक्ता और मुख्यमंत्री के खासम खास, संभवतः शायद उनके विधायक प्रतिनिधि भी है, अवैध खनन या कई एक मामले में जेल भी वो जा चुके हैं, और एक राजनीतिक सभा में वो 11 जून को कहते हैं जो सरकार की बात जो नहीं सुनेगा पुलिस उनको गोली से उनको मार देगी। और 11 जून को भाषण देते हैं, और उसके ठीक एक दिन के बाद एक कोई मुकदमा, उसी में से 12 जून को उनका नाम जोड़ दिया जाता है, सूर्या हांसदा जी का। तो ये बिल्कुल आप समझ सकते हो कि भाई किस प्रकार से उनकी हत्या की षड्यंत्र रचा जा रहा था। उसमें से बाकी लंबा चौड़ा है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट विषय है, उसको मैं आप सब लोगों के सामने उल्लेख करता हूँ। एक तो 10 अगस्त 2025 को शाम के 6 बजे देवघर जिला अंतर्गत मोहनपुर थाना, वहाँ गांव है नावाडी से, सूर्या हांसदा को उनके रिश्तेदारी के घर से उनको गिरफ्तार करती है। पुलिस कोई वारदी में नहीं गए थे, यानी सफ़ेद जिसको कह सकते हैं, सादे वर्दी जिसको बोलते हैं, उसमें जा कर के उनको गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल से उनको लोग वहाँ से ले जाते हैं। जब शाम के समय 6 बजे उनकी गिरफ्तारी होती है तो घर के तो किसी को पता भी नहीं है, लेकिन तब तक मीडिया को भी, बाकी को ये पता चल जाता है, तो संपर्क करने की भी लोग कोशिश करते हैं, उनकी पत्नी, उनकी माँ, लेकिन प्रशासन उनके परिजनों को, उनके परिवार के लोगों को कोई औपचारिक कहीं कोई सूचना भी नहीं देती है। क्योंकि वहाँ इसलिए वो कुछ दिन पहले वो चले गए थे भिलोर अपने इलाज के लिए, उनको टाइफाइड हो गया था, तो एक तो कमज़ोर हो चुके थे, वहाँ से लौटने के बाद वहीं पर वो थे। और एक विषय है कि जो कि गोड्डा में उनका केस लालमटिया या अन्य जी गोड्डा जिला में है, गिरफ्तारी होती है देवघर जिला के मोहनपुर थाना में। कायदे से तो देवघर जिला में मजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रस्तुत करनी चाहिए थी,
और इसके बाद ले जाना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने इस सारे औपचारिकताएं को कोई पूरी नहीं की, सीधा उनको चुपचाप वहाँ से गिरफ्तार करके उनको ले जाते हैं। यानी एक प्रकार से जो भारतीय जो न्याय संहिता है उसका भी पालन नहीं किया गया गिरफ्तारी के बाद। और गिरफ्तारी किसी के भी होती है, जहाँ कहीं भी होता है, तो कम से कम वहाँ के स्थानीय लोगों को, यानी उनकी मौजूदगी में एक प्रकार से शिनाख्त होता है ना कि भाई यहाँ से इनको गिरफ्तार करते हैं तो कोई ना कोई गवाह होना चाहिए बाकी। तो इन सारी चीज़ों को पुलिस ने किसी को कोई साक्ष्य भी नहीं बनाया। उन्होंने इन सारे जो नॉर्म्स होते हैं इसको कुछ भी उन्होंने कोई पालन नहीं किया। तो इसी से ये समझ में आता है 11 जून का जो भाषण है, 10 को उनकी गिरफ्तारी जिस प्रकार से जो पुलिस बता रही है, लेकिन उसमें से जो एक प्रोटोकॉल होता है या नियम होता है दंड संहिता की, न्याय संहिता की, लेकिन उन सारे चीज़ों को भी कोई पालन नहीं होता है। इसे साफ लगता है कि भाई उनकी सुनियोजित तरीके से सूर्या हांसदा जी की हत्या की गई है। उनके परिजन लगातार कोशिश कर रहे हैं, जब उनको पता चला कि उनकी ऐसी गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं जहाँ से उठाया गया तो लोग बताएंगे ही ऐसे ऐसे उनको लोग ले गए, लेकिन पुलिस को भी कहीं कोई नहीं बताते, तो पुलिस भी नहीं बताते उनके परिवारों को। पुलिस जो बता रही है जिस बात को, जो वो बता रही है कि 11 तारीख को जब उनको 10 को गिरफ्तार किया तो पुलिस क्या कह रही है कि भाई उनके निशानदेह पर उनको ले गया था कि कहाँ हथियार रखा है या कुछ अपराधी लोग हैं कि उसको पकड़ने के लिए, और वहाँ पहुँचते हैं और वहीं पर क्या बोलते हैं कि मुठभेड़ की बातें वो कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सरासर जिसको कह सकते हैं, जहाँ मुठभेड़ भी हुआ जो जंगल के तलहटी में, जो वो बता रहे हैं पुलिस, तो कायदे से क्या होता है कि वहाँ पे प्रेस को ले जाते हैं, बाकी सारे कुछ दिखाते कि भाई यहाँ मुठभेड़ हुआ, लेकिन वहाँ परिवार तक को नहीं पहुँचने देते हैं, प्रेस तक को वहाँ जाने नहीं देते हैं। आखिर जब मुठभेड़ हो गया, प्रेस को तो ले जा करके फोटोग्राफी करा सकते थे, बता सकते थे देखिए यहाँ ऐसे ऐसा मुठभेड़ हुआ है, तस्वीर भी दिखा सकते थे, लेकिन परिवार को भी वहाँ जाने नहीं दिया, प्रेस किसी को भी वहाँ नहीं जाने दिया। और जिस प्रकार से वो मारा गया, फिर वहाँ से परिवार के लोग भी जाने की कोशिश किया, लेकिन उन लोगों को देखने तक नहीं दिया और सीधे अस्पताल ले जा कर के अनन फनन में, जिसको कहते हैं पोस्टमार्टम कराना, और फिर पोस्टमार्टम करके और बांध उंध करके, जिसको बोलते हैं कि परिवार को फिर लाश को सुपुर्द कर देना। तो इससे पूरी ये समझ में आता है कि सुनियोजित तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई है और सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या की गई है। ये जितना भी विषय और उसके बाद हत्या करने के बाद अब पुलिस वो इनकाउंटर की एक कथा जिसको कहते हैं ना कि वो अपने ढंग से वो बुन रही है। उन्हें पोस्टमार्टम के बाद ही सुपुर्द किए तो बताइए आप सबको। और जब किसी को भी ले जाता है गिरफ्तार करके तो हाथ उथ बांधा हुआ रहता है, तो फिर उसमें कैसे गोली चलाएगा, कैसे वो दौड़ेगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मनगढ़ंत जिसको कह सकते हैं। उससे पहले से भी उनके परिवार के लोगों ने जो बताया ये लोगों को कि 4 अगस्त 2025 को ही
को सूर्या हांसदा को खोजने के लिए उनके घर में, जो उनकी पत्नी से उनके क्वार्टर में लोग मिले थे, और उनको तरह तरह से भद्दी गालियां देना, बाकी कुछ कहाँ सूर्या है, बच्चों को भी परेशान करना, ये सब तो आम जिसको कहते हैं ना कि प्रताड़ित करना एक प्रकार से। जबकि उन्होंने बताया कि भाई जब लौटेंगे आएंगे तो फिर हम उनको सरेंडर करा देंगे। तो ये सारी चीज़ें साफ दिखता है। और फिर जो उनके बारे में आज कई एक लोग जिस बात की लोग चर्चा करते हैं कि भाई सूर्या एक अपराधी था, तो सूर्या हांसदा को कोई भी न्यायालय ने अपराधी अभी तक घोषित नहीं किया है। उनके ऊपर जो 24 मुकदमे थे उसमें से 14 मुकदमे से कोर्ट ने उनको बाइज्जत बारी कर दिया। 5 पर वो जमानत पर थे और शेष जो 5 मुकदमा है उसका भी प्रक्रियाधीन जिसको कहते हैं कि वो चल रहा था, और उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का वारंट भी नहीं था, वो फरार भी नहीं थे। समाज की जितनी भी एक्टिविटी होती थी कामों की, वो क्षेत्र में लगे हुए थे, काम कर रहे थे। एक होता कि वो फरार थे, वारंटी थे, इसलिए पुलिस उनको बड़ा ढूंढ रहे थे, ऐसी कोई बात भी नहीं थी। जितना राजनीतिक सामाजिक के सारे एक्टिविटी वो दर्ज था। और अभी जो गिरफ्तारी के बाद क्या कहते हैं, इस समय जिन बातों की लोग बड़ी चर्चा करते हैं, 27 मई 2025 की घटना, जिसमें से कंपनी की गाड़ी जलाना, गोलाबारी और आपराधिक धाराएं जो लगाया है जिस केस में, उस दिन सूर्या हांसदा अपने घर में, उनके बेटे का बर्थडे था, जन्मदिन था, उसको वो मना रहे थे, घर में थे। जिस कांड में पुलिस जो केस दर्ज किया था उसमें भी गाड़ी जिनका जला है उन लोगों ने कोई केस मुकदमा इनके ऊपर नहीं किया है। यानी कहने का मतलब है किसी का गाड़ी जला होगा तो ड्राइवर रहे होंगे, खलासी रहे होंगे, और भी लोग सवार होंगे, तो पुलिस ने किया। और पुलिस भी जब वो व्यक्ति वहाँ पर थे नहीं, यानी जान करके उसके नाम को डालना, ताकि एक बता रहे थे कि उनको शुरू से ही एक विषय बना हुआ था कि भाई उनको सुनियोजित तरीके से कैसे उनको गिरफ्तार करके उनको मारा जाए। और फिर उनको नामजद अभियुक्त तो उनका नाम को जोड़ा गया उसमें से। तो इस प्रकार से लगता है कि राजनीतिक दबाव और माफियाओं का दबाव और पुलिस की ये मिली भगत से उनकी हत्या कर दी गई। क्योंकि जो व्यक्ति उस क्षेत्र में घुसपैठियों के विरोध में भी लड़ाई लड़ती थी, अवैध उत्खनन के विरोध में भी लड़ाई लड़ती थी, आदिवासी बहु बेटियों के साथ जो दुष्कर्म होते थे, हत्याएं होते थे, उसके विरोध में भी वो आवाज़ उठाते थे, लड़ाई लड़ते थे। यानी जितनी भी उस क्षेत्र में साहेबगंज, मिर्जा चौकी से लेकर के गोड्डा तक जितने भी इलीगल जो काम होते थे, वो सारे कामों की वो विरोध करते थे। इस कारण से उनकी वहाँ पर विरोध होता था। ये क्या कहते हैं, उन लोगों की आंखों की क्या बोलते हैं, कांटा बन गए थे। और सूर्या हांसदा एक सोशल भी थे। आज भी कोई जा कर के देख सकते हैं, एक प्राइवेट अपने प्रयास से, समाज के प्रयास से एक उन्हें क्या एक ट्रस्ट चांद भैरव और राजा राज आवासीय विद्यालय की स्थापना की है, जहाँ पर आज भी अगर आप सब लोग कोई गए होंगे या मीडिया में भी देखे होंगे, हम भी जिस दिन गए थे तो हमने देखा कि वहाँ 300-400 बच्चे बच्चियाँ छोटे छोटे, जिन लोगों को वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन, रहना, पढ़ना, इसकी व्यवस्था करते थे, वो सारे बच्चे, यानी कहने का अर्थ है कि वो निःशुल्क वहाँ
विद्यालय की स्थापना करते, जो लोगों को इतना पढ़ा रहे थे, यानी किस प्रकार से सामाजिक कामों में व्यक्ति लगे हुए थे, आज उनकी गोड्डा पुलिस ने राजनीतिक दबाव या उन सारे लोगों को मिल करके उनकी हत्या कर दी गई। आज स्थिति ये है कि उनके परिवार भी आज डरे सामने है, यहाँ तक कि उनके वकील जो केस लड़ रहे हैं वो भी डरे हुए हैं। आज ज़रूरत है कि उन लोगों को भी सुरक्षा उपलब्ध कराने की, और साथ ही हम कहेंगे कि बिना विलंब किए राज्य सरकार को सीबीआई को जांच के लिए रेफर कर देना चाहिए, क्योंकि राज्य के पुलिस कभी भी न्याय नहीं दे सकती है। क्योंकि जहाँ पर इतनी दबाव में पुलिस और वही लोग जब इन्वॉल्व है, तो उनके परिवार के लोगों को राज्य की पुलिस पर, कोई सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम भी जब गए थे उनके परिवारों से मिले, और इन लोगों ने जो रिपोर्ट दिया है कि सबों का ये कहना है कि भाई पूरे मामले की सरकार सीबीआई से जांच करावे, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये कुल मिलाकर के ये विषय है मोटा मोटी, जिसको मैंने कहा कि आप सबके सामने मैंने विषय को रखा। ये पूरी रिपोर्ट हम चाहेंगे पाठक जी आप सबको PDF फाइल बना करके भेज दे, ताकि आप सब लोग उसको पढ़ लेंगे तो बढ़िया से लिख पाएंगे। सूर्या हांसदा इनकाउंटर जो अभी तक प्रदेश स्तर पर आप लोगों के पक्ष से होना चाहिए था, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को आग्रह कर रहा हूं, उसको अपने स्तर से आप लोगों को जरूर जा करके देखना चाहिए कि क्या पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है वो सही है या फर्जी है। हम लोगों ने जो देखा है, जो रिपोर्ट दिया है, वो पूरी तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि वो एनकाउंटर फर्जी है। अध्यक्ष जी ने कई विषय पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया। एक उसमें महत्वपूर्ण विषय यह भी था कि जहां काउंटर हुआ दिखाया गया, वहां पत्रकार को, स्थानीय लोगों को नहीं जाने दिया गया। बॉडी उठाने के बाद लोग वहां गए तो एक बूंद भी खून उस स्थान पर नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि जहां काउंटर हुआ हो, 3-3 गोली शरीर में लगी हो, कहीं ना कहीं एक छींटा, एक बूंद तो खून गिरा हुआ हो। दूसरा विषय, उनका जो जब पोस्टमार्टम करके बॉडी को परिवार को सुपुर्द किया गया तो पूरे बॉडी पर उनका छाला पड़ा हुआ था, पूरे शरीर पर, हाथ, पैर, पेट, पीठ। ऐसा लग रहा था कि करंट से दे करके उनको टॉर्चर किया गया। और हम लोगों ने यह भी रिपोर्ट में दिया है कि हम लोगों को यह संदेह है, चूंकि हम लोग यह भी मांग करते हैं कि दोबारा पोस्टमार्टम हो उनका, कि वो टॉर्चर के दरमियान ही मर गए, ऐसा हम लोगों को संदेह है। चूंकि हम लोगों के पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है, लेकिन ऐसा संदेह हम लोगों को है, और गांव के लोगों का भी, परिवार के लोगों का भी यही कहना है। सूर्या हांसदा एक सामाजिक व्यक्ति थे, राजनीतिक व्यक्ति थे, वो वोट लेने वाले व्यक्ति थे। लगातार जनता का रुझान उनके प्रति था, चाहे वो किसी दल से लड़े हों। स्मगलर लोगों के खिलाफ में बड़ी प्रखर आवाज उठाते थे, धर्मांतरण के खिलाफ भी वो बोलते थे, इलीगल माइनिंग के खिलाफ भी बोलते थे। और मिर्जा चौकी जो है, जिसकी आप लोग जाएंगे तो शायद और कई राज आप लोगों को देखने को और सुनने को वहां मिलेगा। एक बहुत बड़ा पॉइंट है मिर्जा चौकी, वह भी घटना से जुड़ा हुआ विषय है। पूरे झारखंड का इलीगल पत्थर जो है मिर्जा चौकी के माध्यम से बिहार जाता है और अन्य प्रदेशों में जाता है। जहां ओवरलोडेड गाड़ी बिना परमिशन के राजनीतिक संरक्षण में भेजे जाते हैं, उसका भी विरोध कुछ दिनों से लिखित रूप से, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीबीआई, ईडी, राज्य के सरकार, सब जगह सूर्या हांसदा ने देने का काम किया था।
और जब सादे वर्दी में पुलिस उनके घर 4 दिन पहले गई थी उनकी पत्नी के पास, जब वो टाइफाइड का इलाज करा रहे थे, उसी समय पुलिस ने कहा था कि सूर्या हांसदा को हम लोग गोली मारेंगे। पुलिस पहले से ही तय कर चुका था कि सूर्या हांसदा को हम लोगों को इनकाउंटर करना है, मारना है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। मैं अपने पार्टी के तरफ से आप लोगों से बस एक ही आग्रह करूंगा कि आप लोग जो अन्याय हुआ है उसमें सहयोग करें। जो एक संथाल आदिवासी का, होनहार आदिवासी का, भविष्य में संथाल के एक प्रखर नेता का हत्या हुआ है, उसमें आप लोगों से हम लोग चाहते हैं कि इस विषय को वहां जाएं, देखें और हकीकत जो है वही जनता के बीच में रखें। ये नहीं कि हम लोगों ने जो रिपोर्ट दिया है वही हकीकत है। कई राज छुपे हुए हैं जो आप वहां जाएंगे तब आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2-3 जिले के बारे में जो व्यक्तिगत जाने पर 5-6 घंटा में हम लोगों को अनुभव हुआ, मैंने अध्यक्ष जी से भी कल रात में डिस्कस किया था इस विषय पर कि गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज, अगर जीवन में कभी आप लोगों ने हुकूमत पिक्चर देखा होगा तो आप लोग उस पिक्चर को एक बार देखिएगा। वह स्थिति ये तीनों जिला में वहां के एक मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि जो पूर्व में जेल रह चुके हैं, जा चुके हैं, उन्होंने वह स्थिति हुकूमत पिक्चर के विलेन के रूप में वहां स्थापित किया। यह भय का वातावरण है कि न पत्रकार कुछ बोल सकता है, न जनप्रतिनिधि कुछ बोल सकता है, न कोई भी अधिकारी पदाधिकारी कुछ बोल सकता है। मुझे आप लोगों से यह भी उम्मीद है कि ये तीनों जिला को आप लोग स्वतंत्र कराने में विपक्ष को, भाजपा को और झारखंड को आप मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कोर्ट में बीजेपी इंटरवेनर बनेगी और इनको सुरक्षा मुहैया कराने का परिवार के बाकी सदस्य और एडवोकेट को कुछ उपाय करेंगे बीजेपी? तो वही तो हम आप सब लोगों से मांग कर रहे हो, सरकार से भी यही मांग कर, आपसे मांग नहीं कर रहे, मैंने आपके सामने विषय को रख रहे हैं कि सरकार उनके परिवार को सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करे, वकील की भी सुरक्षा की गारंटी करे। अगर वास्तव में सरकार की कोई संरक्षण नहीं है सरकार में बैठे हुए लोगों की, तो फिर सीबीआई जांच के लिए उसको रिकमेंड कर देनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चंपाई सोरेन जी को हाउस अरेस्ट किया गया है प्रशासन द्वारा, जब वो जा रहे थे, जाने वाले थे। देखिए, आप लोकतंत्र को कैसे ये लोग कुचल रहे हैं ये तो आप देख लिए। भाई चंपाई सोरेन जी ने क्या कहा था कि वहां जाएंगे, और उतना ही नहीं, हमको तो सवेरे एक महिला कार्यकर्ता थी हमारे घाटशिला से, वो आ रही थी टाटा से, चांडिल से ही लोग पूछताछ करना शुरू किए, जगह जगह गाड़ी रोक करके, अब कहाँ जा रहे हैं, वहां नहीं जाना है। यानी कहने का अर्थ है किस प्रकार से आतंक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरी जानकारी में वहाँ लोग गए हैं और शायद पहुँचे भी होंगे लोग, हम लोग तो नहीं, जो लोग आंदोलन में है वो लोग चंपाई को भले घर में वो रोके हों, लेकिन बाकी जिनको वहाँ हल चलाना है उसके लिए लोग पहुँचे हैं, मुझे ऐसा पता चला। हाँ सुने हैं इतना, इसलिए बोले कि अभी चूंकि डिटेल नहीं जानकारी मिली है, हम लोग भी मीटिंग में थे इसलिए। बीजेपी का आंदोलन मतलब चंपाई सोरेन जी का नहीं, आंदोलन तो वहाँ के समाज के लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप भी गए थे बाबूलाल जी। अरे बाबा, जाना अलग अलग इशू हो गया, लेकिन पार्टी का होता तो पार्टी, लेकिन वहाँ के लोग आंदोलन करें, उस आंदोलन के साथ हमारी पार्टी है, हम कहीं उससे भागते नहीं है। कहाँ चंपाई जी के साथ? अरे चंपाई जी के साथ कहाँ, आप गलत, यही तो मैं बोल रहा, आंदोलन वहाँ के सामाजिक जितने भी संगठन के लोग हैं सब लोग कर रहे हैं। हम ही नहीं चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल, जब समाज के लोग खड़े हो रहे हैं और समाज के लोगों को खड़े होना चाहिए अपने हक के लिए, अधिकार के लिए। एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि वहाँ पे ये भी चर्चा है कि चंपाई सोरेन ने ग्रामीण जो वहाँ संगठन है कि आप कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में पैसों को बांटा है, उस पैसा बांटने की वजह से जो है बीजेपी नाराज है, 2 गुट में वहाँ। नहीं, वो बिल्कुल गलत बात है, वो ऐसे आप सब लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। सब में लोग
चंपैद जी बोले थे कि हम उस आंदोलन में जाएंगे, हमारे कल भी उनकी रात में बात हुई थी हमारी, बल्कि वही हमको कल रात में बताया कि 144 किया है, तो हमने कहा कि नहीं, आपने घोषणा किया है तो आप वहाँ जरूर चले वहाँ पर, क्योंकि आपने कहा कि हमको जाना है और जाना भी चाहिए। JLKM के नेता ने हल चलाया। अरे भैया, कोई नेता चलाए ना हल, वहाँ के लोग आज सारे लोग संगठित होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अब आगे क्या करेंगे तो आगे बताएंगे। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, जितना चल रहा है, जो स्थिति ये भी तो है ना कि हमारे प्रतिनिधिमंडल गए, आज आपके समझ रखे, आगे और कार्यक्रम करेंगे। कल विधानसभा में भी है, विधानसभा भी कल वहाँ भी विषय उठेगा विधानसभा में भी, और फिर जो लोकतंत्र में जो भी प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया के तहत पार्टी भी अपना कार्यक्रम करेगी। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in